नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे कनेक्टिंग डिवाइस की, जिसमें हमने आपसे 5 कनेक्टिंग डिवाइस के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे हम बात करेंगे स्विच की। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपीटर, हब और ब्रिज को डिटेल में देखा था, वो आप अपने प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्विच के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, इसका हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, स्विच। स्विच से पहले आपने कल लेक्चर में हमारे या प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो ब्रिज के बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्रिज भी आपका 2 लेयर सेकेंड लेयर पे काम करता था, मीन्स डेटा लिंक लेयर पे काम करता था। और ऐसे ही स्विच भी जो है वो भी मेरा डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। डेटा लिंक लेयर करने से मतलब कि नीचे के लेयर फिजिकल पे भी काम करेगा और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिज और स्विच में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ मेजर डिफरेंस है वो आपको डिस्कस करेंगे बाद में। जैसे यहाँ पे स्विच में हम एरर को भी मैनेज कर सकते हैं, ब्रिज में हम नहीं कर पाते। यहाँ पे बफरिंग होता है स्विच में, ब्रिज में बफरिंग नहीं होता। बाकी एक तरह से हम कह सकते हैं एडवांस वर्जन ब्रिज का स्विच ही है। एक और भी बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो ब्रिज हम पीछे पढ़े थे वहाँ पे केवल 2 पोर्ट होते थे, और कहीं कहीं अगर नए आज के डेट में हम देखें तो 2 और 4 इस तरह के पोर्ट के आते हैं ब्रिज। लेकिन अगर हम स्विच की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ पोर्ट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने पोर्ट की आप स्विच परचेज कर रहे हैं। तो स्विच का सिंपल आप कह सकते हैं एडवांस वर्जन ऑफ ब्रिज। तो अब यहाँ पे डिफरेंस चलते हैं। डिफरेंस देखिए, ए लिंक लेयर स्विच या सिंपली स्विच। इसको कहीं कहीं बुक में आपको लिंक लेयर भी दिखा होगा, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। स्विच को ही हम लिंक लेयर भी स्विच कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर OSI रेफरेंस मॉडल या TCP IP में देखें तो डेटा लिंक लेयर तक ये काम करता है, इसीलिए इसको लिंक लेयर स्विच भी कहते हैं। ऑपरेट ऑन बोथ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। तो जैसे कि फिजिकल पे भी काम करता है, ये डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। तो दोनों का वर्क भी पता होना चाहिए आपको कि फिजिकल पे क्या काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे क्या काम करता है। तो फिजिकल लेयर पे काम करता है जनरली ये रीजनरेट द सिग्नल, मतलब सिग्नल को रीजनरेट करने का वही कंसेप्ट जो आप रिपीटर और हब में देखे होंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में जो काम रिपीटर और हब करता था वही काम यहाँ पे फिजिकल लेयर काम करेगा, इसका रीजनरेट द सिग्नल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपीटर और हब आपको पता है केवल फिजिकल लेयर पे ही काम करता था। तो यही फिजिकल लेयर वाला काम आपका स्विच भी करेगा, क्योंकि इसमें इस लेयर पे भी काम कर रहा है। और सेकेंड डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मेजर तरीके से यूज होता है आपका मैक एड्रेस चेक करने के लिए। मैक एड्रेस क्यों चेक करता है? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हर सिस्टम का, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम आ रहे हैं, हर कंप्यूटर का कोई ना कोई यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो उसी के थ्रू ये मैप करता है, जिससे कि हमको सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस पता होता है। मीन्स अगर स्विच के थ्रू कोई डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम करेक्टली किस सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, ये पता होता है। तो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको मैसेज सेंड कर सकता है। लिंक लेयर स्विच हैज फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ब्रिज में भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ब्रिज भी आपका फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज रखता है और यहाँ भी फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज रखता है। फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज में सिंपल मतलब है कि एड्रेस, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस वो फिल्टर कर लेगा कि कौन सेंड करने वाला है, कौन रिसीव करने वाला है। तो केवल रिसीवर को ही, डेस्टिनेशन को ही सेंड करेगा और कहीं डेटा को सेंड नहीं करेगा, जिससे कि डिसाइड हो जाए कि फ्रेम क्या हो रहा है, सेंडिंग कौन कर रहा है और आउटगोइंग कौन कर रहा है, किसके पास रिसीव हो रहा है। अगर हम स्विच को देखें तो ये आपके 3 तरीके का फॉलो करता है सेंड करने के लिए फ्रेम को। एक तो यूनिकास्ट डायरेक्शन सेंड करता है। यूनिकास्ट मतलब कि सपोज एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क यहाँ है, तो कोई एक सेंडर होगा और पार्टिकुलर एक ही रिसीवर होगा। जैसे सपोज करो कि लाइन आपका एक लाइन A है जहाँ पे नंबर्स ऑफ कंप्यूटर हैं, और एक लाइन B है, ठीक है। यहाँ से अगर आपका सपोज स्विच लगा है इसके बीच में, तो यूनिकास्ट का मतलब क्या हो गया? यूनिकास्ट रूट फॉलो करने का मतलब कि यहाँ पे कोई पार्टिकुलर एक सिस्टम है और यहाँ पे पार्टिकुलर सिस्टम है जिसका IP एड्रेस दोनों का पता है। तो इस सिस्टम से इस सिस्टम डायरेक्टली भेज रहा है मैसेज स्विच के थ्रू, दैट मीन्स यूनिकास्ट हो रहा है।
अगर ब्रॉडकास्ट देखिए तो ब्रॉडकास्ट मतलब है कि सेंडर सपोज करो ये है और यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम है तो ये सभी को ब्रॉडकास्ट कर दे, दैट मीन्स ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। और मल्टीकास्ट क्या होगा, जनरली यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बीच में आपका आता है ये मल्टीकास्ट, मतलब वन या वन से ज़्यादा को अगर मैसेज सेंड कर रहा है दैट मीन्स मल्टीकास्ट। यहाँ पे एक सिनारियो भी समझ सकते हैं, यहाँ पे सिनारियो दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे कि एक स्विच है, इस स्विच में कितने पोर्ट हैं आप देख सकते हैं 1 2 3 4, हमने पोर्ट का नाम दे रखा है। 4 नहीं 4 से ज़्यादा भी पोर्ट हो सकते हैं, सिंपलिसिटी के लिए हमने कितने लिए हैं 4 पोर्ट का। अब चारों पोर्ट से हमने 4 कंप्यूटर को ऐड कर रखा है, या तो इसको होस्ट मान लो या फिर इस साइड के एक लैन यहाँ है, कोई लैन यहाँ है, तीसरा लैन यहाँ है, चौथा लैन यहाँ है, नंबर्स ऑफ लैन भी हो सकते हैं या सिंपल आप सिस्टम भी ले सकते हो। तो ए से कनेक्ट कहाँ से पोर्ट पे 1 पे, 2 से है बी और सी आपका 3 से, डी होस्ट से कौन सा पोर्ट है 4। यहाँ पे जो ये नंबरिंग लिखा है आपको, यही आपका क्या है मैक एड्रेस। हमने बताया ना कि हर सिस्टम का क्या होता है एक मैक एड्रेस होता है, तो ये जनरली हम यहाँ पे रैंडमली लिख रखे हैं। ये आपका मैक एड्रेस इस सिस्टम का है, यहाँ पे लास्ट का स्टार्टिंग का डिजिट सेम रखे हैं, लास्ट का 61.42 मैक एड्रेस हो गया इसका 61.12 मैक एड्रेस हो गया सी का, 61.13 मैक एड्रेस हो गया डी का। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये मैक एड्रेस के थ्रू ही तो सोर्स और डेस्टिनेशन फाइंड आउट करता है कि किसको डेटा जाना है। अब ये जो स्विच है, स्विच में आप देख रहे हैं 4 सिस्टम कनेक्टेड हैं। अब सपोज ए बी को डेटा सेंड कर रहा है या ए सी को डेटा सेंड कर रहा है, सी ए को डेटा सेंड कर रहा है, तो कैसे मैसेज सेंड होगा, इसके लिए एक स्विच टेबल होता है, इसी स्विचिंग का एक टेबल होता है। एक स्विचिंग टेबल 2 तरीके से हो सकता है, एक तो जैसे हमने यहाँ पे सबका पोर्ट फिक्स कर दें, पहले से लिख दे डिफाइन कर दें, और दूसरा होता है हम डिफाइन ना करें। तो पहले हम समझते हैं डिफाइन करने के साथ, इसके बाद आएंगे कि डिफाइन नहीं करेंगे तब कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पे देखिए तो हमने इस टेबल में डिफाइन कर रखा है कि 61.41 मतलब जो सिस्टम नंबर ए है, ए किसका पोर्ट नंबर क्या है 1, ऐसे 42 का 2, 12 का 3, 13 का 4 पोर्ट नंबर है। तो इसका सिंपली मतलब क्या है कि ए वाला किस पोर्ट से कनेक्टेड 1 से, 42 कनेक्टेड है 2 से, ऐसे 12 कनेक्टेड है 3 से और 13 कनेक्टेड है 4 से। इससे एक मीनिंग और आप समझ सकते हैं कि जैसे ये सिस्टम इससे कनेक्ट है तो ये डेफिनेटली फिक्स है कि इस सिस्टम के पास अगर कोई फ्रेम आएगा तो इसी पोर्ट से निकल के आएगा और किसी पोर्ट से निकल के नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि यही तो कनेक्ट है इससे। ऐसे ही अगर सी को देखें तो सी के पास किस पोर्ट से होते हुए मैसेज रिसीव हो सकता है, केवल 3 से और किसी से नहीं हो सकता। तो ये भी यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए अब हम सिनारियो देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज ए जो है, ए मैसेज सेंड कर रहा है सी को, एक फ्रेम सेंड कर रहा है सी को। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेगा, यहाँ पे ए सेंड किया, यहाँ पे किस पे पोर्ट पे आया, देखिए ए का क्या है यहाँ पे एड्रेस, पता ए एड्रेस है, मैक एड्रेस पता है, यहाँ टेबल देख लिया कि ए 1 से कनेक्टेड है मतलब 1 पे आएगा। इसके बाद सी को सेंड कर रहा है, तो सी का यहाँ पे देखिए सी कंप्यूटर मतलब जो 61.12 है, 61.12 मतलब इसका, ये किससे कनेक्टेड है 3 से, तो डायरेक्टली ये 3 पे यहाँ से आएगा और इसको रिसीव हो जाएगा, बाकी और किसी के पास मैसेज नहीं जाएगा। तो इससे आप देखेंगे कि डायरेक्टली सेंडर और रिसीवर के बीच में एक प्राइवेसी मेंटेन हो रही है और डेटा उसी के पास जा रहा है जिसको सेंड हो रहा है। एक और सिनारियो देखिए, जैसे सपोज हम डी से डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, डी से कोई फ्रेम आ रहा है ए के पास, तो कैसे आएगा, देखिए डी यहाँ से सेंड करेगा, तो डी मीन्स ए वाला सिस्टम जो लास्ट में है आपका, ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है 4, तो पहले डेटा आया यहाँ पे 4 पे, और इसके बाद दूसरा किसके पास जाना, ए के पास। ए का टेबल में देखेगा कि टेबल में क्या रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा, किसके पास है 1, मतलब 4 से आया और 1 से यहाँ आउट होगा और ए के पास रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग होता है स्विच के थ्रू। अब अगर दूसरा केस समझें हम कि यहाँ पे सपोज कोई एंट्री दी ही ना हो, अब यहाँ पे कोई एंट्री कोई दी ही ना हो, उस केस में कैसे होता है। अब इसी एग्जांपल को लेते हैं हम। अगर यहाँ पे सिनारियो एक स्विच तो है, नेटवर्क में कनेक्टेड भी है, लेकिन टेबल कुछ नहीं दिया है, तो टेबल कुछ नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम लर्निंग कंसेप्ट यूज करते हैं। मीन्स स्विच आपका क्या करता है, लर्निंग कंसेप्ट यूज करता है, वो खुद से लर्न करता है कि कौन सा मैसेज सेंड कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है। इनिशियली में इसको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम तो लगेगा, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस मतलब लर्न करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन लर्न कर लेने के बाद फिर वो कंप्लीटली और परफेक्टली काम करेगा। तो कैसे लर्न करता है वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं।
देखिए कैसे लर्न करेगा। अब जैसे अभी हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं पहले वाला सीन। अब देखिए यही सिनारियो है, आपको यहाँ पे सबका मैक एड्रेस दिया हुआ, सिस्टम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम सिनारियो देखते हैं। जैसे सपोज कि हम यहाँ पे कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, ए से सी मैसेज सेंड कर रहे हैं। देखिए ए से सी मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो अभी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई एंट्री नहीं है, टेबल में कोई एंट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही ए से मैसेज यहाँ पे आएगा, तो क्योंकि ए किससे कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है, जैसे ही मैसेज यहाँ पे आएगा तो इसको टेबल को एक चीज लर्न कर लेगा कि जो ए था किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्ट आ रहा है। मतलब कि जो 61.41 या 1 से जो था ये किससे कनेक्टेड, 1 से, तो लर्न करके यहाँ पे एंट्री कर लेगा 1 का, ठीक है। लेकिन अब इसको ये नहीं पता है टेबल में कि सी है कहाँ, सी कहाँ है, तो इसको अब समझ नहीं पाएगा, तो सी की एंट्री वो नहीं कर सकता। मीन्स वो डेटा यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग कंसेप्ट भी तो यूज कर सकता है ना, तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो जिसको चाहिए होगा डेटा वो डेटा रिसीव कर ले, बाकी और लोग क्या करेंगे, बाकी और सिस्टम उसको डेटा को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे एक चीज समझ में आया कि टेबल लर्न कैसे कर रहा है। चलिए अब दूसरा आगे देखते हैं। सपोज बी सेंड कर रहा है डेटा डी को। अब यहां पे देखेंगे बी सेंड कर रहा है डी को, मतलब बी कनेक्ट किससे, 2 से, तो ये तो कनेक्ट हो गया ना, मतलब एक ही पाथ है यहां पहुंचने का, तो मतलब बी 2 से कनेक्टेड है, ये तो श्योर है। मतलब 61.42 जो मैक एड्रेस था ये कनेक्ट किससे, 2 से, ये तो लर्न कर लिया। लेकिन यहां आने के बाद अब डी का इसके टेबल में कोई एड्रेस नहीं है, तो क्या करेगा, फिर मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब डी के पास, बी के पास, ए के पास, सभी के पास पहुंचेगा, और उसमें जिसको रखना होगा, डी को रखना होगा, डी क्या करेगा, उसको रख लेगा, बाकी सब और उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए इस टेबल में एक चीज समझ गए होंगे कि इसको भी लर्न कर लिया, मतलब इसकी भी लर्निंग इसके पास टेबल में एंट्री हो गई, इसकी बी सिस्टम की भी लर्निंग इसके पास हो गई, 2 अभी बचा है। तो अब 2 कैसे लर्न करेगा, वो भी सपोज कि जैसे सी से अगर हम ए भेज रहे हैं, सी से डेटा ए भेज रहे हैं, तो सी से डेटा भेजेंगे तो सी किससे कनेक्ट है, 3 से, और ए की एंट्री ए के पास जा रहा है तो ए की भी एंट्री है। अब देखिए लर्निंग का यूज कर लिया ना, अब जब सी से ए जा रहा था सी की एंट्री तो यहां कर लेगा, मतलब 61.12 किससे कनेक्ट हुआ, 3 से। अब किसके पास जा रहा है, ए के पास, तो ए इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, यही तो ये वाला सिस्टम है। मतलब अब डायरेक्टली यहां से ए को केवल कर देगा, अब ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका टेबल में इसको डिटेल मिल गया, तो इसके पास मैसेज आ गया। ऐसे डी की भी एंट्री कर देगा। अगर किसी केस में डी कहीं डेटा सेंड कर रहा है बी के पास, तो लर्निंग आ गया कि डी किससे, 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 61.134 से कनेक्टेड। इस तरह से टेबल लर्न कर लेता है, ठीक है। तो आगे एक कंसेप्ट आता है आपका ट्रांसपेरेंट स्विच। ट्रांसपेरेंट स्विच का जनरली यही काम होता है कि वो ट्रांसपेरेंटली काम करे। जैसे अभी हमने लर्निंग फेज लगाया है, लर्निंग फेज भी एक इसमें आता है, ट्रांसपेरेंट स्विच के अंदर ही आता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ट्रांसपेरेंट स्विच इज ए स्विच इन विच स्टेशन आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द स्विच एग्जिस्टेंस इफ स्विचेज एडेड आर डिलीटेड फ्रॉम सिस्टम, रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम इज अननेसेसरी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि सपोज जैसे ये सिनारियो है, कभी कभी कैसा होता है कि आपका एक नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन मुझे कोई स्विच उसमें नया ऐड करना है या कोई स्विच उसमें से रिमूव करना है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट स्विच होता है वो इससे रोकता है। मतलब इसमें अगर नया स्विच ऐड कर दें या कोई पुराना स्विच हटा दें, तो आपका ये लर्निंग कंसेप्ट सब काम प्रॉपरली करेगा, उसको रिकॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं होती। वही आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट स्विच। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म भी होते हैं ट्रांसपेरेंट स्विच के रिगार्डिंग। जैसे पहला है फ्रेम मस्ट बी फॉरवर्ड फ्रॉम वन टू अनदर। मीन्स फ्रेम, जाहिर सी बात है अगर नेटवर्क होगा तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरा, फॉरवर्डिंग टेबल इज ऑटोमेटिकली मेड बाय लर्निंग फ्रॉम मूवमेंट इन द नेटवर्क। फॉरवर्डिंग टेबल मीन्स यही स्विचिंग टेबल, इसी को हम फॉरवर्डिंग टेबल भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से डेटा समझ में आता है कहाँ फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक लर्निंग करता है। लर्निंग कैसे, मतलब जैसे हमने कोई नया स्विच इसमें ऐड कर दिया, तो अब नए स्विच का टेबल तो नहीं मिला है ना, तो उसको लर्न कैसे करेगा, लर्न इसी प्रोसेस करेगा और अपने आप टेबल क्या करेगा, मेंटेन कर लेगा। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट आता है इसमें, लूप इन द सिस्टम मस्ट बी प्रिवेंटेड। एक चीज यहां पे आप नोटिस करेंगे
कि जब तक ये सिंगल स्विच है यहाँ पे तब तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम मोर देन वन स्विच यूज करेंगे वहाँ पे लूप बनने के केस हो सकते हैं, तो उस लूप को मुझे अवॉइड करना होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और लंबा लेक्चर है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे हम लूप आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उस लूप से हम प्रिवेंशन भी यूज कर सकते हैं, मीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपेरेंट स्विच में डिस्कस करेंगे लूप को ही, लूप आइडेंटिफिकेशन और उसके प्रिवेंशन के बारे में। तो होप सो आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं मैसेज, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।